So now let us understand the 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योतिर्लिंग जो है वो किस चीज़ के होते हैं, किन भगवान के होते हैं, तो वो शिव जी के होते हैं, जिनका दूसरा नाम महेश भी है। हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तीन मेजर हमारे गुरु हैं, तीन मेजर हमारे भगवान हैं बेसिकली। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि शिव जी। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इन्होंने दुनिया बनाई है, प्रिजर्व करके विष्णु रख रहे हैं, और महेश दोबारा से इसे रिक्रिएट और डिस्ट्रॉय, एवल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये ज्योतिर्लिंगर हैं, ये किसके होते हैं? ये महेश के होते हैं, यानी कि शिव जी के होते हैं। अब वैसे तो ओवरऑल 64 ज्योतिर्लिंग है, देखिए आपने देखना कितने है ज्योतिर्लिंग, ओवरऑल 64 है, लेकिन मेजर जो है ना वो 12 है। ठीक है, डिस्कस करते हैं उससे पहले एक फैक्ट। सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग अगर किसी स्टेट में देखने को मिलते हैं तो महाराष्ट्र है। यहाँ पे टोटल 3 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं। 2 तो खैर गुजरात में भी हैं, लेकिन 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा डैम जिस स्टेट में है वो भी महाराष्ट्र ही है। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से, जो कि तमिलनाडु में है। अब रामेश्वर से रिलेटेड एक बात ये कही जाती है कि जब राम जी जो हैं वो रावण को मारने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले रामेश्वरम आइलैंड पे वो शिव जी की पूजा करते हैं, और वही आइलैंड पे आज रामेश्वरम मंदिर है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट के थोड़ा बाहर आता है ये। ठीक है ना, सोमनाथ जो है वो एक और ज्योतिर्लिंग है, जो कि गुजरात स्टेट में है और सोमनाथ सिटी में है। काफ़ी पुराना, सबसे ओल्डेस्ट, इन 12 के अंदर सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है, उसके बाद भी है केदारनाथ का। केदारनाथ उत्तराखंड में है। इससे रिलेटेड एक बात कि ये पूरे साल एक्सेसिबल नहीं होता है, साल में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही एक्सेसिबल है। अभी करेंटली एक्सेसिबल है। ठीक है, उसके बाद भी है नागेश्वर भी गुजरात में ही है। नागेश्वर अपने फॉरेस्ट वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। काशी विश्वनाथ जो है वो वाराणसी में है, यूपी के अंदर वाराणसी, और काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे सैक्रेड जो है वो काशी विश्वनाथ, जो कि यूपी में है, और सबसे पुराना सोमनाथ है। गुजरात में 2 है, नागेश्वर और सोमनाथ। ठीक है, उसके बाद भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में है, और यहीं से ही रिवर भीमा का ओरिजिनेशन होता है। रिवर भीमा का, भीमा क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, हमने ड्रेनेज में पढ़ा हुआ है। ओमकारेश्वर की बात करते हैं। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों ही एमपी में ही हैं। ओमकारेश्वर के बारे में खास बात कि ये एक रिवराइन आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, और उस रिवराइन आइलैंड का शेप ओम जैसा है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। बाकी महाकालेश्वर का मतलब टाइम से एसोसिएटेड होता है, इसका मतलब डेथ नहीं होता है, इसका मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वी हैव त्र्यंबकेश्वर, ये भी अगेन आपके महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुना ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और मल्लिकार्जुना से रिलेटेड बात कही जाती है कि सीता माँ और जो शिव जी हैं वो यहाँ पे रुके थे। ठीक है, उसके बाद भी है वैद्यनाथ कहाँ पे है? झारखंड में है। अच्छा, कृष्णेश्वर तो भूल ही गए। कृष्णेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो एक बार सबको रिकैप कर लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो 64 है, लेकिन मेजर 12 है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। चलिए रिवाइज करते हैं। महाराष्ट्र में 3 हैं, कौन कौन से हैं? भीमाशंकर है, कृष्णेश्वर है, और एक त्र्यंबकेश्वर है। गुजरात में 2 है, सोमनाथ, नागेश्वर। फिर केदारनाथ आपके उत्तराखंड में है। आंध्र प्रदेश में आपका ये मल्लिकार्जुना है। एमपी में 2 है हमारे, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर। यूपी में हमारा काशी विश्वनाथ सबसे सैक्रेड। उसके बाद तमिलनाडु में रामेश्वर। ठीक है जी, देख लेते हैं कुछ छूट गया क्या? हाँ, वैद्यनाथ छूट गया, झारखंड में वैद्यनाथ। ठीक है, बाकी सब करवा दिया।